हे गाइस, वेलकम बैक। तो आरबीआई ने यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर इशू करी है, जिसके अंदर क्रिप्टो का यहाँ पर मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज के वीडियो के अंदर आई बी शेयरिंग विद यू। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली आरबीआई की तरफ से होती है कि फाइनेंशियल मार्केट को लेकर उनके क्या व्यू पॉइंट्स है, क्या चीजें चल रही हैं। वहीं पर क्रिप्टो एसेट्स को लेकर भी उन्होंने चीजें यहाँ पर मेंशन करी हैं। तो वील बी लुकिंग एट दैट। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर आरबीआई ने एफटीएक्स को ब्लेम किया है कि करंटली क्रिप्टो स्पेस के अंदर जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इनफैक्ट रिसेंटली यूएस के अंदर जो बैंक्स भी हमको कोलैप्स होते हुए देखने को मिले हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक फॉर एन एग्जांपल, वहां पर भी क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर उन्होंने ब्लेम किया है कि यहाँ पर ये एफटीएक्स का जो कोलैप्स है, क्रिप्टो का जो कोलैप्स यहाँ पर या जो टर्मोइल यहाँ पर आ रहा है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज के कारण हुआ, विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट। एंड उस कारण यहाँ पर बैंक्स का जो कोलैप्स है उसको भी ब्लेम किया गया कि वो कहीं ना कहीं डील कर रहे थे क्रिप्टो के अंदर, उस कारण है। विच इन अ वे इज नॉट राइट, जिसके बारे में हमने पहले भी प्रीवियसली बात करी कि बैंक्स इसलिए कोलैप्स करे क्योंकि उनके पास जो उनको पैसे रखने थे वो पैसे उन्होंने ज्यादा अपने पास रखे नहीं, ऐसे लोगों को लोन कर दिया जहां पर वो उनको रीपे यहाँ पर नहीं हुआ। तो उस कारण हमको जो कोलैप्स है वो देखने को मिले हैं, जो इन अ वे बैंक जो रेगुलेटेड होने चाहिए उनकी तरफ से जो लापरवाही थी उसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये एक चीज है जो यहाँ पर आरबीआई ने मेंशन करी। मतलब इन अ वे दे हैव बीन सेइंग दिस इन द इंटरव्यूज एज वेल कि एफटीएक्स का कोलैप्स आप देख सकते हो कैसे उसके कारण सारी चीजें हुई हैं। एंड वही चीज फिर से इन्होंने यहाँ पर रिपीट करी है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, उन्होंने यहाँ पर जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस उसके बारे में बात करी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो यहाँ पर एक तरह से अभी जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। एंड ये एक इमर्जिंग मार्केट है, मतलब एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रो कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर चार्ट्स भी जो है वो यहाँ पर शेयर करें हैं। इन अ वे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंक्स के अंदर भी रिएक्शन एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी जो रिएक्शन है उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो बेसिकली यहाँ पर G20 नेशन को लेकर रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि क्रिप्टो को लेकर क्या चीजें हो रही हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सारे G20 नेशन को फॉलो करने चाहिए, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि एफएसबी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी उन्होंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हाईलाइट किया है। एंड वहां पर उन्होंने बोला कि उसमें पॉसिबली वनरेबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं, काफी कनेक्शन काफी कंसर्न्स है जो यहाँ पर हो सकते हैं। एंड क्रिप्टो बेस्ड डीफाई सिस्टम जो है सेंट्रलाइज क्रिप्टो एसेट्स के, उसमें मतलब आपको डीफाई के अंदर जैसे लेंडिंग बोरिंग ये सारी चीजें मिलती हैं, उस सारी चीजों के बारे में बात करिए। साथ में उन्होंने ये चीज बोली है कि उसके अंदर डीफाई यहाँ पर है लेकिन उसके अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है, टाइम टू टाइम एक्सप्लॉइट्स होते रहते हैं, जो चीजें होती रहती हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करी कि एफएसबी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि डीफाई को लेकर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसको मॉनिटर करें एंड इन द कमिंग टाइम बीइंग somehow we try to regulate it, ताकि उसके ऊपर कंट्रोल हो, क्योंकि अभी किसी तरह का कंट्रोल जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर वो है नहीं। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। साथ में यहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो क्रिप्टो बिल है उसके बारे में मेंशन किया है कि यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन क्रिप्टो मार्केट के ऊपर MiCA उसको यहाँ पर पास किया, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन द चैनल कि क्या है वो जो बिल यहाँ पर आया है। तो उसका जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात हुई कि कैसे इशुएंस, ट्रेडिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स को लेके यहाँ पर इस बिल के पास होने के बाद यहाँ पर कंपलसरी हो गई है। एंड ये जो रेगुलेशन है इसके अंदर बेसिकली उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला है कि टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट, जैसे कि ART एसेट रेफरेंस टोकन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स हो गए EMT, एंड फिर बाकी क्रिप्टो टोकन्स हो गए लाइक यूटिलिटी टोकन्स, जो इन अ वे इस लॉ के अंदर कवर्ड नहीं है। लेकिन एक ब्रीफ यहाँ पर इस यूरोपियन यूनियन का जो बिल आया है उसके अंदर कैसे उन्होंने चीजों को लेकर डिफाइन किया है उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि बाकी कंट्री जो है, बाकी मतलब यूरोपियन नेशन तो पूरे यूनियन तो पूरे काफी सारे कंट्रीज आ गए यूरोप के अंदर, तो उन सब ने किस तरह से यहाँ पे रेगुलेट किया, विच इन अ वे कैन बी पॉजिटिव। बिकॉज क्रिप्टो की जब बात आती है, रेगुलेशन की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन नहीं आ सकता है। वही बाकी कंट्रीज भी जो है दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू रेगुलेट इट, बिकॉज क्रिप्टो को स्टॉप करना ईच एंड एवरी कंट्री अंडरस्टैंड कि अब वो पॉसिबल नहीं है। इफ यू डू इट तो वो और नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर सकता है, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनी कंट्री। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, उन्होंने यहाँ पर स्टेबल कॉइन के रिस्क के बारे में भी बात करी कि यहाँ पर अगर स्टेबल कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो वो इन अ वे नॉट गुड, मतलब दे आर नॉट गुड, बिकॉज लूना का भी एक तरह से इनडायरेक्टली एग्जांपल उन्होंने दिया कि रिसेंट जो स्टेबल कॉइन का कोलैप्स है, जिसके अंदर लूना का कोलैप्स एक काफी बड़ा कोलैप्स था, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात करी है। साथ में उन्होंने ये चीज बोली है कि जो स्टेबल कॉइन्स और यहाँ पर क्रिप्टो एसेट जो है, मतलब जो क्रिप्टो एसेट्स है, दे फेल टू वर्क एज मनी, तो दैट इज व्हाट दे टॉक्ड अबाउट। साथ में उन्होंने ये चीज बोली है कि जो स्टेबल कॉइन है वो भी, जो क्रिप्टो एसेट्स की तरह स्टेबल कॉइन है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर
नेगेटिव चीजों के साथ इन्फ्लुएंस, जैसे कि मतलब दे हैव बीन एक्सपोज टू एपिसोड्स जहां पर हमको कोलैप्स देखने को मिला, जैसे लूना की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी चीज बोला है कि इन अ वे अगर आप स्टेबल कॉइन्स को देखोगे तो ये प्राइवेट टोकनाइज मनी की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जो सर्कुलेट भी हो रहा है और यहाँ पर यूज भी हो रहा है, क्योंकि यूजुअली जो मनी इशू करती है वो सेंट्रल बैंक करती है, हर कंट्री की गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो करंटली स्टेबल कॉइन है ये सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं करे हैं, ये प्राइवेट कंपनीज है जो इशू कर रहे हैं। तो इसी तरह से उनको ये प्राइवेट क्रिप्टो की तरह देख रहे हैं। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बात करी कि स्टेबल कॉइन्स को लेके द वे इट इज, अभी तो वैसे मार्केट जो है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे मतलब अभी करंटली इट इज अराउंड 130 बिलियन एज ऑफ जून 2023, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये और ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके भी रेगुलेशन आना या फिर बैन करना है या क्या चीज करनी है, कंटेन करना है, उसको लेके भी कुछ ना कुछ एक्शन जो है यहाँ पर लेने आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये मतलब काफी बड़ी एक चीज बन सकती है जो गलत एक्टिविटीज के अंदर यूज हो सकती है। सो दिस इज व्हाट दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट इन दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि आरबीआई मतलब वैसे हर स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर वो क्रिप्टो के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन करते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि रिसेंट रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया और क्या उनका स्टांस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। इन अ वे इफ आई लुक एट इट, तो मेरे व्यू पॉइंट से आई फील कि यहाँ पर अभी भी जो क्रिप्टो को लेके स्टांस है जो आरबीआई का काफी नेगेटिव रहा है, अभी भी वो नेगेटिव है, लेकिन दे आर ऑल्सो लुकिंग एट डिफरेंट परस्पेक्टिव की बाकी कंट्रीज जो है वो किस तरह के रेगुलेशंस यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ओवरऑल आरबीआई की तरफ से व्यू पॉइंट अभी भी यही है कि क्रिप्टो को बैन करना, लग तो यही रहा है कि यहाँ पर उन्होंने काफी बार बोला भी है कि क्रिप्टो को बैन करना ज्यादा बेटर सोल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट यही है कि नहीं, हम बैन करने का ठीक है, उनका व्यू पॉइंट है आरबीआई का, लेकिन हम बाकी चीजें भी देखना चाहते हैं कि अगर एडवांटेजेस वगैरह हैं वील फिगर आउट। सो वील हैव टू सी इन द एंड। यहाँ पर आरबीआई के जो व्यू पॉइंट है वो अभी यहाँ पर यही चल रहे हैं, आने वाली रिपोर्ट्स के अंदर क्या वो चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या यहाँ पर रेगुलेशंस आते हैं, जिसमें G20 नेशन की जो रेगुलेशन है अब काफी की फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो G20 मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इंडिया ने प्रेसिडेंसी एज्यूम करी थी, तो वहां पर इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। एंड इन दी एंड कॉमन ग्राउंड ये था, रेगुलेट करना है या जो भी चीज करना है सारी कंट्री को साथ में करना पड़ेगा, चाहे रेगुलेट हो या बैन हो। जो हम दूसरी कंट्रीज में देख सकते हैं G20 नेशंस हैं वो रेगुलेट करने पे ज्यादा ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। तो पॉसिबली इंडिया के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। वो कब आता है वो थोड़ा सा अभी बताना या स्पेकुलेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन पॉसिबली द वे आर हिस्ट्री हैज बीन, इंडिया हमेशा मतलब वी टेक सम टाइम टू लुक एट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग। पॉसिबली भी बाकी कंट्रीज जो है अपने बिल्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, एंड उन बिल्स को लेके पॉसिबली आने वाले टाइम पे कंसोलिडेट करके, कंपाइल करके, अमेंड करके फिर हमारा इंडिया के अकॉर्डिंग जो बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद यहाँ पर लेके आ सकती है। लेकिन वो कब तक होता है वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन इस साल के एंड तक ये जरूर है कि G20 नेशन के अंदर फाइनली जो ग्लोबल रेगुलेशन होना चाहिए क्रिप्टो का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जिसको लेके काफी सारे रिपोर्ट्स के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर भी पहले बोल चुके हैं। बट लेट्स सी इन द एंड सारी चीजें जो है यहाँ पर कैसे प्ले आउट करती है। तो दिस इज व्हाट वाज टॉक्ड अबाउट इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में? डू लेट अस नो, डू यू थिंक इंडिया के अंदर कुछ रेगुलेशन जल्दी देखने को मिलेंगे या आपको लगता है टाइम यहाँ पर लगेगा? आरबीआई के व्यू पॉइंट्स को लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।